धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब एक दर्जा हंस का है जिसके माने हैं सत्य का ग्रहण करने वाला। हंस कोई जो हम शब्दों में गाते हैं काग से हंस बना है, तो वो पक्षी का नाम नहीं है, वो एक उपमा दी गई है। उस उपमा को समझने के बाद जो अर्थ निकाला गया है, कौवा क्या है कि वो हर जगह बैठ जाता है, उसको बैठने उठने खाने पीने का होश नहीं। और जो उसी प्रकार जो प्राणी सतगुरु के नाम का अभ्यास नहीं करता है या करने के बावजूद भी उस सिद्धांत को नहीं समझता है या समझने की कोशिश नहीं करता है, वो सत्य को ग्रहण करने वाला नहीं बन सकता। सत्संगी दूसरा होता है सत्संगी, सत्य का संग करने वाला। सत्य का संग करने वाला और हंस हो गया सत्य का ग्रहण करने वाला, यानी उसमें इतनी सतगुरु की दया से योग्यता आ जाती है कि वो सत्य को ग्रहण करने लग जाता है। सत्संगी सत्य का संग करने वाला हो जाता है। साधु सत्य का साधन करने वाला होता है, यानी जो अभ्यास बताया गया है उसको वो साधना में जुटा रहता है। हंस शब्द में हन का अर्थ है मारना। जिसने बुरी ख्वाहिशों को मार गिराया, जिसने सत्य रूप बनकर रहता है, वह हंस है। उसका गुण साक्षात्कार करना है, अच्छी तरह धारण करके ख्याल करने और गौर करने का नाम ध्यान है। ध्यान की गहरी हालत का नाम समाधि है। सम माने मिला जुला हुआ और धा मतलब धारण करना। मतलब यह है कि सत्य से खूब मिलजुल कर उसको पकड़ रखने को समाधि कहते हैं। इसको दूसरी तरह से भी पेश किया जाता है, दूसरा भी अर्थ है सम प्लस आदि, यानी ऐसी अवस्था जो हमारी शुरू में थी, जब हमारे ऊपर ये माया के जो परत दर परत केवल जो माया की उच्चतर प्रकृति का एक खोल था, उस समय जो हमारी अवस्था थी वो समाधि कही जाती है। इस नज़र से हंस की दो किस्में हैं। पहला असत का त्याग और सत्य का भली भांति ग्रहण करना, दूसरा सत्य का रूप बन जाना। यह इस वजह से कहा गया है कि यदि पानी और दूध को मिला दिया जाए तो हंस पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। तो इसमें दो चीज़ बता दी हैं कि असत का त्याग और सत्य का भली भांति ग्रहण करना, वो ही दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। यह दूध और पानी की मिली जुली अवस्था में से पानी को अलग करना और दूध को पीना है। जब हंस इस काम में माहिर हो जाता है तब उसका नाम परमहंस हो जाता है। यह ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हालत है, यह ज़िंदगी की बहुत अच्छी हालत है। उसको कोई कोई अवधूत कहता और कोई कलंदर बोलते हैं। यह सत्य या हकीकत के नशे की हालत है। सत्संगी साधु और हंस ये तीनों अब तक माया गुण और काल के चक्र में हैं। इन सब के परे जो चौथी हालत है जिसको संत कहते हैं, सत्य के रूप को संत कहते हैं, यानी जो स्वयं रूप उसका हंस का या सत्संगी का या साधु का रूप ही जब सत्य बन जाता है वो संत कहलाता है। संत ईश्वर और सत्य का निज रूप है, निज स्वरूप है। संत क्या है? ईश्वर और सत्य का निज स्वरूप है। वास्तव में इनके सिवा सब नकल है, केवल यही असल है और बाकी सब नकल है। सब की शुरुआत सत्य से होती है, लेकिन हालतों में फर्क होता है। फर्क के दायरे में बोध के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन यह फर्क भी कृत्रिम है, वास्तविकता नहीं है। दिव्य और दिव्यता एक चीज़ है, गुणात्मक और नकल दूसरी चीज़। सत्य दिव्यता है और गुण कृत्रिम है। गुण दिव्य नहीं होते। जो असल में है और हमेशा रहता है वह तो सत्य है। जो असल में नहीं है, असल की नकल बनकर दिख रहा है, वह कृत्रिम है। जो ब्रह्म में लीन है वह संत और जो सत्य है। जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और में लीन है वह संत नहीं है और असत्य है।
इसलिए सत या संत का संग करने की स्थिति तक पहुँचने के लिए साधना करने वाले को साधु कहते हैं। सत या संत की स्थिति में लीन रहने वाले को हंस कहते हैं। संत सत का रूप है और ब्रह्म है, और संत की सारी विशेषताओं को समझाने के उद्देश्य से परम संत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संत के दृढ़ निश्चय के साथ सत्संगी में कथनी और करनी रहती है। साधु में संत के दृढ़ निश्चय के साथ करनी रहती है, कथनी नहीं रहती। साधु में करनी रहती है, कथनी नहीं रहती। सत्संगी में कथनी और करनी दोनों रहती हैं। हंस में करनी और रहनी और उसी में डूबे रहना अर्थात रहने का हिस्सा ज़्यादा होता है, आचरण में डाल देता है, वही हंस है। संत में कथनी, करनी, रहनी इन तीनों में लीन हो जाता है, लीनता हो जाती है, यानी एक रूप हो जाता है। उपयुक्तता और समानता एक साथ लड़ी में गुथी रहती हैं। वह रहने का रूप बन जाता है तथा यानी बका उल बका हो जाता है। वह सर्वव्यापी के अनुभव का स्तर है। इन सब दर्जों में कसबी वह जो विद्या कमाने और परिश्रम से प्राप्त हो, वह विद्या जो कमाने और परिश्रम से प्राप्त हो, वो कौन सी विद्या है? कसबी। और वह भी वह विद्या जो ईश्वर की दी हुई, दोनों होते हैं उसके पास, संत के पास। अब आपने सत्य और असत्य के मतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। दरअसल जो साधु और संत चक्रों से आगे जाने की कोशिश करे और दूसरों को कराए, वह संत और संत मत है। यह सब मतों की असलियत से अवगत होकर दया की नज़र से सबको अपनाता है और किसी के विरोध इस वजह से नहीं करता कि सब मत उसके अंदर हैं और वह सब मतों से ऊपर है। वह सबको बुलाता है और बिना नफरत और एतराज़ के हर एक की निगाह ऊंची करना और कराना चाहता है। ये संत की परिभाषा है, ये संत के गुण हैं। अभी 10 नंबर सवाल था, इसमें भाग लेने की वजह सिर्फ अंदर का अभ्यास है या बाहरी वसूलों की पाबंदी भी? यदि आपने संत मत को केवल जानकारी के लिए ज्वाइन किया है एवं इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है तथा अभी भी आपने पूर्व विश्वास और आस्थाओं के अनुसरण का इरादा रखते हैं, तो ऐसे लोग 10 नंबर तक ही फार्म भरें। अंदर के अभ्यास की शिक्षा और व्याख्या ज़्यादातर अमल से संबंध रखती है, जो करीब करीब सबको मालूम है, और बाहरी वसूल भी बिल्कुल उसके मुताबिक हैं। अंदर और बाहर वसूल एक ही काम करता है। क्या आप अंदर सत्य की तलाश करेंगे और बाहर असत्य की? क्या आप दोहरे मापदंड अपनाएंगे जो माँ बाप है? अंदर और बाहर में भेद, मन में राम बगल में छुरी, जिन स्थितियों की व्याख्या की गई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सत्य और असत्य के भाव दिखलाए गए हैं। अगर उनको गुरुमत होकर कार्रवाई की जाए तो कामयाबी मुमकिन है, वरना हरगिज़ नहीं। मनमत होना इस मत के खिलाफ, और गुरुमत होना उसको कहते हैं जो गुरु कहे उसका मन, वचन और कर्म से पालन करे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मनमत का इस कदर जोर है कि वह मनमत के जोर से चाहते हैं कि और कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ चाहें उसी के मुताबिक गुरु हुक्म करे और उनकी करतूतों पर हरगिज चू ना करे और सिर झुकाकर जहाँ तक हो सके उसकी सब बेहुदगियाँ बर्दाश्त करे। इस माने में तो सारा मामला उल्टा हो गया। गुरु चेला है और चेला गुरु है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बाहरी और अंदरूनी अभ्यास और बाहरी व्यवहार में लगाए रखने को गुरुमत कहते हैं। इसलिए अमल में सवाल उठता है, असल में सवाल उठता है कि मनमत हो या गुरुमत। इस वक्त यहाँ ज़्यादातर संख्या सत्संगियों की है जिन्होंने अब तक गुरु धारण नहीं किया है, और साधु भी हैं जो अभ्यास तो करते हैं मगर मनमत के साथ, जैसा उनके दिल में आता है वैसा करते हैं, और उनका दिल जो गवाही नहीं देता उसको नहीं करते। इसी तरह उन्होंने गुरु को भी एक वसूल की तरह धारण किया मगर मनमत का रिवाज नहीं छोड़ा। अगर सिर्फ सत्संग और अंदरूनी अभ्यास से काम है और बाहरी वसूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी मनमत बने रहते हैं, तो उस वक्त तक उसको बैतसानी गुरु के सामने कई बार बैत करना अर्थात उसके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेना के लायक नहीं समझा जाता है।
इस दूसरे दर्जे के संबंध में गुरुमुखी होना कहते हैं। इसमें चंद वादे लिए जाते हैं, हालांकि बहुत कम ऐसे हैं जो वादे पूरा किया करते हैं, बल्कि अधूरा भी नहीं करते, लेकिन ये उनका काम है। शैतान सबके साथ है। उसमें चूंकि आध्यात्मिकता से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उसमें यह जिम्मेदारी होती है कि इस संबंध का छूटना निहायत मुश्किल हो जाता है। चाहे कितने ही अर्थ तक साधु गुमराह रहे, अभ्यास ना करे, लेकिन आध्यात्मिकता तो घेर घेर कर कभी न कभी उसको फिर सही रास्ते पर वापस ले आती है। बहुत कम ऐसा देखा और सुना गया है कि यह संबंध उम्र भर के लिए छूट गया हो। अगर इस संबंध को साधु खुद ही दिल से तोड़ दे तो फौरन टूट जाता है, लेकिन अगर वह दिल से न चाहे तो गुरु के नाराज रहने और निकाल देने पर भी कुछ न कुछ डोरा लगा रहता है और संबंध कतई नहीं छूटता। इस वजह से वक्त आ जाने और संस्कार उभर आने पर वह फिर संभल जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतो ने राम, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।